ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावड़िया है गा दे हो गुरु जी। ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावड़िया है गा दे हो गुरु जी। ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावड़िया है गा दे। बहुत अच्छे रीते माता की रीते माता की मात बता दे हो रे माता की मात बता दे तू सास बता दे गोरा की शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा ओरा की। शिव शंकर का गुरु बता फिर बात करूंगा ओरा की। वाह अष्टभुजा किसकी पुत्री वाह अष्टभुजा किसकी पुत्री जन करी सहायता चोरा की। उस साधु का नाम बता जिन्हें करी सवारी मोरा की। उस साधु का नाम बता जिन्हें करी सवारी मोरा की। हो जो पानी में आग लगा दे कोई गावड़िया है गा दे हो गुरु जी। ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावड़िया है गा दे हो गुरु जी। ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावड़िया है गा दे। देखिए के गुरुजी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई गावड़िया गा दे। मीठे मीठे बने रहा उस्ताद। नंबर 1 में प्रश्न किया है कि बे माता की मात बता मन सास बता दे गोरा की। शिव शंकर का गुरु बता फिर जिक्र करूंगा ओरा की। अष्टभुजा किसकी पुत्री जनक करी सहायता चोरा की। कौन सा हो गया ऐसा साधु जनक करी सवारी मोरा की। जो पानी में आग लगा दे गुरुजी कोई गावड़िया गा दे। नंबर 1 के अंदर कैसे उत्तर बताएं क्या दर्शाया। रबे माता की मात गायत्री हो रबे माता की मात गायत्री अनसुईया सास गोरा की। देखिए बे माता की मात गायत्री अनसुईया सास गोरा की। कदे नो सोचा कोई व्यर्थ है गाल बेलो है। ये लेख बताता है एक समय का जिक्रा इस धरती पर पहली सती अनसुईया हुई अत्रि के घराली। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता बाबा जी का भेष बना के दरवाजे पलक जगा दी कि देवी तेरे दरबारे पे साधुगण आए हैं और हमें भोजन की आस है। हम चाहते हैं कि पहले आप वचन करें फिर भोजन करेंगे। नूली के ऋषिगण में वचन करती हूँ जैसे आप चाहेंगे वैसे ही भोजन कराऊंगी। लोगों वचन बना लिए और तीनों देवता ने बोले कि देवी तेरे शरीर के सारे कपड़े उतार के भोजन करा दे। अनसुईया के अंदर इतना सत था इतना तप था तीनों देवता के 6-6 महीना के बालक बना दिए। पालने में घेर के दूध पिला दिया। जिसने जिसकी चुच्ची पीली माँ का दर्जा हो गया। इसलिए अनसुईया को गोरा की सास कहा। क्या बताया नंबर 1 में माता की मात गायत्री हो रबे माता की मात गायत्री अनसुईया सास गोरा की। शिव शंकर का गुरु अंगीरा इब बात करहन ओरा की। अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री अष्टभुजी ब्रह्मा की पुत्री जनक करी सहायता चोरा की। एक बालक नाथ होया ऐसा साधु जनक करी सवारी मोरा की। करी सवारी मोरा की।
हो लगा दे ज्ञाने तपानी में आ मेरे तै ऐसा रखेल बताया ओ गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया मैं खोले सभा में गाया क्या बात है भाई। बहुत अच्छे उस्तादों तेरी उस लड़के का नाम बता और उस लड़के का नाम बता जो ना माता के पेट पड़ा मात पिता न संग के साथी बेमाता ने नहीं गढ़ा माता पिता ना संग के साथी ये माता न नहीं गया जन्म लेते हैं करिए लड़ाई ना कोई सम्मुख होया खड़ा जय जयकार हुई किस जग में देवलोक में जिक्र छड़ा है जय जयकार हुई इस जग में देवलोक में जकर चढ़ा ओ मेरे मन का युवार में मिटा दे कोई कावड़िया रे ओ गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे कोई कावड़िया रे गा दे नंबर 2 में प्रश्न किया है उस लड़के का नाम बता जो ना माता का पेट पड़ा मात पिता ना हो संग के साथी वो बे माता ने नहीं गढ़ा जन्म होते करी लड़ाई फिर ना कोई सन्मुख होया खड़ा उस लड़के की वीरता का फिर देवलोक में जिक्र छड़ा मेरे मन का भरम मिटा दे गुरु जी कोई गावनी आएगा दे बहुत ही गहरे प्रश्न है क्योंकि एक समय का जिक्र है कैलाश पर्वत पर शिव शंकर भगवान पार्वती तनु बोला के पार्वती में घूमने के लिए जा रहा हूं शंकर तो घूमन खातर चलेगा लेकिन पाछे तो पार्वती ने सोची तू स्नान ध्यान कर ले लेकिन फिर दिमाग में विचार आया आज ना शिव जी है ना कोई नंदीगण है तेरी सिक्योरिटी में भी कोई चाहिए लोगों ये लेख बताता शरीर का मैल उतारा एक पुतला बनाया उस पुतले के अंदर प्राण डाले उसको पैरे पर छोटा जिसका नाम गणेश भगवान और अंदर स्नान करने लग जाती है थोड़ी अड़बिछ है शिव जी घूमता फिरता आया जब अंदर जाने लगा तो गणेश भगवान ने डोडी पर रोक दिया आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर मेरी माता जी स्नान कर रही है शिव जी का गुस्सा उठ रहा थोड़ी देर पहले लगाया था इतनी आड़ में कड़े के लालो है अरे ये बड़ा उदंड बालक है इसको ये नहीं पता कि तू किसको रोक रहा है वह पूरी शिवसेना के साथ में गणेश भगवान ने लड़ाई लड़ी सारी की सारी शिवसेना हरा दी अंत में शंकर ने गुस्से में आकर गणेश का शीश अपनी त्रिशूल से काट दिया जब पार्वती बाजी क्योंकि सारे देवता में केवल एक शंकर भगवान ऐसा जिसको सरजीवन विद्या याद थी पजोखरी थी अपने बाप दक्ष के घर बिना बुलाई गई थी उन्हें जब शंकर का अपमान कराया तो वो सती हवन कुंड में डाक मारी की थी जब हवन कुंड में डाक मारी तो शंकर को गुस्सा उठा था उस दक्ष का शीश त्रिशूल तक काटा था लेकिन जब देवताओं के आग्रह पर उसको जीवित कराया तो उसका बकरे का शीश लाया था पार्वती जिद करेगी कि महाराज ये मेरा इकलौता पुत्र है और इसने जीवित कर शंकर ने बोला पार्वती तेरे पुत्र को जीवित तो कर दूंगा लेकिन इसकी पहले वाली शान नहीं रहेगी लोगों कारण है क्योंकि एक समय पहले भी पार्वती ने जिद करी थी बोला लक्ष्मी है सरस्वती सारी की सारी महिला मर रहे हैं मनड़ पहाड़ा में गिरे रखे जिद करी पार्वती के लिए सोने की लंका शंकर भगवान ने बना के दी थी लेकिन रावण शंकर का बड़ा ही उपासक था रावण ने भक्ति करके वो लंका दान में मांग ली थी बोला पार्वती तेरे पुत्र का शीश तो
इस समय लंका में पड़ा। हर दान में दी हुई चीज वापस लेना मेरे लिए शोभा की बात नहीं। हाँ जीवित तो हो जाएगा, लेकिन इसको किसी दूसरे जीव का शीश लगेगा। एक बात और ध्यान देने योग्य, माता बहन बैठी हैं, बच्चा पैदा होता है, जच्चा तनु गंगी बालक तो पीठ फेर के नहीं सोया करे, कहती है ना, कारण है। शंकर भगवान ने बोला भाई माँ की ममता के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, क्योंकि माँ के बगैर तो भगवान की भी उत्पत्ति नहीं है। जो भी जीव अपने पुत्र से या अपने बच्चे से पीठ फेर के सो रहा हो, उसका शीश उतार के ले आओ। एक हाथी ही ऐसी प्रजाति है जो अठनी होती है, अपने बालक तो पीठ फेर के सोए। हाथी के बच्चे का शीश काटा गया, गणेश भगवान को लगाया गया। जा पार्वती तेरे पुत्र को एक आशीर्वाद भी देता हूं, जब तक ये कायनात रहेगी, ये धरती रहेगी, ये सूरज रहेगा, ये चांद रहेगा, जब जब पूजा होगी तो सबसे पहले तेरे पुत्र की पूजा होगी। क्या बताया नंबर 2 में? उस लड़के का नाम गणेश, और उस लड़के का नाम गणेश, जो ना माता का पेट पड़ा, गोरा मानत करी घड़ाई, वो भी माता नहीं घड़ा। गोरा मान करी घड़ाई, वे माता नहीं घड़ा। शिव सेना भी आराधई थी, नु देवलोक में जिक्र छड़ा, वो जयकार होने लगी जग में, ना कोई उसत होया बड़ा। जयकार होने लगी फिर, ना कोई उसत होया बड़ा। ज्ञान बने भरम में नहीं मिट पाया, खोले सभा में गाया, गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, खोले सभा में गाया। तेरी बाप के ब्याह में बनया भी चोला, और बाप के ब्याह में बनया भी चोला। वो लड़का किते आया, कर राक्षस का भेष देवता, कौन से युग जिमने आया रे। कर राक्षस का भेष देवता, कौन से युग जिमने आया। अनदन के भंडार भरे थे, छका नहीं भूखा ठाया। जग पर ले में कसर रही ना, पीवण ने न चले पाया है। जग पर ले में कसर रही ना, पीवण ने न चले पाया। हो कोई बेल धर्म की लागे, कोई गवनिया ऐसा ज्ञान सिखा दे नंबर 3 में प्रश्न किया है, बाप के ब्याह बना भी चोला, वो लड़का की ताया। कर राक्षस का भेष देवता, फिर कुल से युग जी मनाया। अंधन के भंडार भरे थे, छिक्या नहीं भूखा ठाया। जग प्रलय में के कसर रही, जद पीवन ने न जल पाया। जो बेल धर्म की ला दे, गुरु जी कोई गावनी आएगा दे। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, समाज के अंदर एक प्रथा प्रचलित है, किसी भाई का ब्याह हो जा,
एक बालक भी हो जा और बीरबानी चालती बने, मजबूरी में दूसरी शादी करनी पड़ जा तो उस छोरे ने भी बारात में लेके नहीं जाओ। बोला क्या गुरुजी बाप के ब्याह का भी चोला होया हो। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, गंगा पुत्र भीष्म अपने बाप के ब्याह का भी चोला बना। और इससे अगला प्रश्न करया, कर राक्षस का भेष देवता कौन से युग जीव मनाया, अंधन के भंडार भरे थे छिक्या नहीं भूखा ठाया। इस धरती के ऊपर एक बहुत भारी यज्ञ होया, सभी देवताओं ने यज्ञ किया, सबके घर निमंत्रण पहुंच गया, लेकिन शंकर के घर निमंत्रण लेट पहुंचा। जब वो निमंत्रण लेट गया, पार्वती ने उस गणेश भगवान को जीवने के लिए भेज दिया। जितने भी देवता थे, अगन देवता, गगन देवता, जल देवता, पवन देवता, अन्न देवता, सबना हंसी लाली। नोलेरा शिव जी के घर तो यो बालक आयो के खागा बताया। जब वो भूख जागृत हुई, जितना भी राशन बन रहा था सारा का सारा समेट दिया। फिर वे जो कढ़ाई थे पतीले थे उनका भी बड़ी के मारने लग गया। बोला रे परला ले आवेगा, साधारण पुत्र नहीं है। पार्वती के पास में गए, बताते हैं कि पार्वती ने गणेश भगवान को मोतीचूर का लड्डू खिलाकर भूख को शांत किया था। उस दिन के बाद में गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगता है। नंबर 3 में क्या बताया, बाप के ब्याह का भी समय बिचोला, और बाप के ब्याह का भी समय बिचोला, जो गंगा मान जाया था, कर राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जिमन आया था। अरे कर राक्षस का भेष गणेश सतयुग में जिमन आया था। अन्न देवता की आरे हुई थी, छक्याना भूखा ठाया था। एक जग प्रलय यो जीव बचे ना, जो जल्दी रमर हत्या साया था। जग पर ले में जीवे रहना, जल्दी मर बिसाया था। वो जिसने 5-7 गाँव ज्ञान उनकी शुद्ध होती है काया। गुरु ने ऐसा ज्ञान सिखाया, मने बोले सवाब देखिए, इस रागनी की 3 कली एक तरफ है, चौथी कली एक तरफ। चौथी कली में कितने भारी प्रश्न किए, क्या बता, कैसे? तेरी अपने मन ते प्राण त्याग के, अरे अपने मन ते प्राण त्याग के, लड़की का चोला पाया। हुई सेवसन पड़ी जरूरत, पति मोकर करा करवाया। हुई सेवसन पड़ी जरूरत, पति मोकर करा करवाया। उस लड़की का नाम बता जिन्हें एक पल में पुत्र जाया। पति की सेवा करने लागी, खुद पुत्र का सिर तरवाया। पति की सेवा करने लागी, पुत्र का सिर तरवाया। ओ श्री लक्ष्मी चंदे समझा दे, कोई कंवरिया रे गारे। ओ गुरु जी ऐसा ज्ञान सिखा दे, कोई गावड़िया रे गा दे।
देखिए नंबर 4 में प्रश्न किया है, अपने मन तक प्राण त्याग कर लड़की का चोला पाया, वही शवासन पड़ी जरूरत पति मोह करके ब्याह करवाया। उस लड़की का नाम बता जाना, एक पल में पुत्र जाया, वह पति की सेवा करने लगी, फिर पुत्र का सिर करवाया। गुरु लक्ष्मी चंद ने समझा दे, गुरु जी को गावणी आएगा दे। लोगों, इन रागनिया का नाम इन गाड़ियां ने बदनाम कर रखा है, नाम बदनाम कर रखा है, क्योंकि गाने वाले गाना गाते हैं हो ना। लड़के के दादाजी बलराम जी 201 रुपए से इस वचन पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। क्योंकि गाड़ियां ना पैसा तो मतलब हो गया, 2-4 छोरी रखेंगे लड़की तो हम भी रखते हैं, लेकिन सभ्यता का गाना होना चाहिए। क्या बात है। वो छोरी ने बराबर में खड़ी कर लेंगे, और बोला बढ़ लेने देने जीजा जी, जवान में रजाई में इन नाश पिटिया गाड़ियां ना पैसे के वशीभूत होके। क्या बात इस चौथी कली का जो उत्तर है दादा मांगे राम की रागनी है, किस्सा चंद्र हास कि मैं सुरूख बिना पत्तिया का छा कर लू तो छा कोन्या, उसने जन दिया मन न पाया मैं के तेरी मां कोन्या। पहली कली में सारे उत्तर हैं कि बैठे ऋषि खीर रांधे थे कि मरी मींड की मां पढ़ के, वह कन्या करके करी सामरथ, फिर वेद विधि मंत्र पढ़ के, उनका 12 साल की का पाप लाग गया जब रावण ले गया थाड़ के, और वो किस कन्या में गर्भ गिरा दिया जो बाली ने पा गया तड़के। और तारा ने तांगद पाड़ा बेटा उस पण में सरकन्या कोन्या, और मैं सुरूख बिना पत्तियां का छा कर लू तो छा कोन्या। एक समय का जिक्र है, इस धरती के ऊपर एक बहुत भारी यज्ञ होया, जितने गंधर्व देवता किन्नर दानव सभी इकट्ठे होकर यज्ञ किया गया। उस यज्ञ के अंदर एक दैत्यों का गुरु था शुक्राचार्य, जो एक आंख तकाना था, उसको नहीं बुलाया, क्योंकि अंगहीन ब्राह्मण को किसी शुभ कार्य में बुलाना उचित नहीं था। शुक्राचार्य ने सोचा भाई इतनी बेइज्जती होगी, और तो इस अपमान का बदला ले। जो प्रसाद बन रहा था, खीर का कढ़ाया बन रहा था, एक मरा हुआ सांप लेकर आया, अब इस कढ़ाई में डाल दूंगा, या सारे खाएंगे सारे आपको मर जाएंगे, तेरा एक लेगा राज रहेगा। जब वो सांप को डालता है, एक मिनट की देखने लग रही, एक मिनट की देखने लग रही थी कि इसने तो बहुत बुरा काम कराया है, क्यों ना तू अपने प्राणों की आहुति दे के कोई भला काम करे। जब उस प्रसाद के कढ़ाए को उठाने के लिए आए, उन्हें मिनट की डाक मारेगी। ऋषियों ने बहुत भला बुरा कहा, उस मिनटकी को श्राप दिया कि जा तना इतना नीच काम करा, तेरे अगले जन्म में कोई ना कोई कलंक लगेगा। लेकिन लोगों, जब वो कढ़ाया उड़ेड़ा, नीचे वो सांप पाया, आपस में बतलाए नवरा मिनटकी ने बहुत भला काम करा था, अपने प्राणों की आहुति दे गए, कितने जीवों की जान बचाई है। नोरा भाई श्राप दे दिया वो तो दे दिया, लेकिन इसको आशीर्वाद भी दे दो। आशीर्वाद दिया, वेद मंत्रों से उच्चारण करके उस मिंडकी की लड़की बना दी, जिसका नाम मंदोदरी। और मंदोदरी ऋषियों के पास ही रहती थी। रावण भी बड़ा ही ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण था, ऋषियों के पास आना जाना लगा रहता था। अब वो मंदोदरी 12 साल की होगी, रावण की और मंदोदरी की अखियां चार हो जाती है, प्रेम प्रसंग हो गया। आजकल की जनरेशन जो लव मैरिज कहती है, पहले अभी होया करती है, पहले गंधर्व विवाह कहते थे। क्योंकि बहु जोलरी के अंदर एक कवि हुए मांगे राम जी, हरिराम के शिष्य, उन्होंने भी एक भजन बनाया है कि कलयुग न क्यों बुरा बतावा, ये चोर और जार सदा के है, कि कलयुग न क्यों बुरा बतावा, चोर और जार सदा के है, और भली बुरी सृष्टि के संग में लोगों पैर और प्यार सदा के से। दोनों का प्रेम हो गया, मंदोदरी का गर्भ ठहर गया। ये तो वो श्राप था जिसके कारण कलंक लगा। लेकिन जब ऋषियों ने बात करी तो रावण ने मंदोदरी को अपना लिया। मंदोदरी तो शादी करके लंका के अंदर लेके जाता है, अपने पुष्पक विमान में मंदोदरी ने बैठाया। लोगों नजारा बनता है, दोनों की आपस में बातें होती हैं। रावण ने बोला मंदोदरी मंदोदरी ऋषियों की संतान है, इतने दिन तक ऋषियों के पास रही, तने क्या सीखा? बोली के महाराज यदि मैं हंसूंगी तो फूलों की बारिश होगी,
मंदोदरी ने हंस के दिखाया, फूलों की बारिश हुई। बोली कि महाराज तन्ने भी तो 12 साल हो गए गोटे का सड़ते, तन्ने भी कि मैं सीखा होगा। बोला कि मंदोदरी यदि मैं चिंगाड़ लगाऊंगा 20 कोस तक जितनी भी गर्भवती होंगी सारी अपना गर्भ गिरा देंगी। लोगों नजारा बनता वो पुष्पक विमान, उसका में मंदोदरी रावण बैठे हुए लंका की तरफ जा रहे थे। विमान किष्किंधा पर्वत के ऊपर से जाता है जहां बाली रहा करता। रावण ने चिंगाड़ लगाई, मंदोदरी का गर्भ गिर गया। अंगद जो ये इतिहास सीख सीख के पुकारता है कि बाली का पुत्र है, अंगद बाली का पुत्र नहीं रावण का पुत्र था। बाली ने तो पाया धरतारा ने पाया था। अब रावण मंदोदरी को अपने लंका में ले गया। काफी वर्ष बीत जाते हैं। जब सीता जी को उठा के लाया, मंदोदरी ने बार बार आग्रह किया कि महाराज ये जनक नंदनी है, इसको वापिस लौटा दो। रावण मान्या नहीं। अब मंदोदरी इतनी पतिव्रत धर्म पर थी, पति की सेवा में लगी रही, रावण को युद्ध में नहीं भेजती। जो सबसे प्रिय पुत्र मेघनाथ था उसको युद्ध में भेज दिया। लक्ष्मण ने उसका शीश काट दिया। मंदोदरी पति सेवा में लगी रहती है, पुत्र के प्राण खपा देती है। क्या बताया नंबर 4 में? हाँ। की न जति प्राण त्यागे, की न जबे प्राण त्यागे, उसका कारण सिद्ध हो गया। मंदोदरी रूपम जन्म लिया, फंसे मोह में रावण मंद हो गया। अरे जबरन ढाई दाड़ लगाई, जबरन ढाई दाड़ लगाई, एक पल में अंगद हो गया। वरण क्षेत्र थी कट्यासी सपुत्र का वध हो गया। वरण क्षेत्र नाटी थी कट्यासी सपुत्र का वध हो गया। हो लिया सके 30 गुरु पाव ज्ञान, ललित ने सारा रवेद बताया। ओ गुरु ने ऐसा